इस कहानी में दिखाए गए किरदार एआई जनरेटेड है और सभी पात्र काल्पनिक है। ये एक एआई जनरेटेड वीडियो है, तो दिखाए गए किरदार बार बार बदले गए हैं। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। साल 3110 दुनिया ने एआई इंटेलिजेंस और तकनीकी प्रगति की ऐसी ऊंचाइयों को छू लिया था जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उड़ने वाली गाड़ियां, विशाल रोबोटिक सिस्टम, इमारतें और सोच से संचालित होने वाले उपकरण हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन इस अद्भुत युग में भी एक चीज थी जिसे इंसान पार नहीं कर पाया था। समय। डॉक्टर सिद्धार्थ, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, समय यात्रा के रहस्यों को सुलझाने में लगे हुए थे। उनका सपना था समय के चक्र को समझना और उसे नियंत्रित करना। महीनों की मेहनत के बावजूद हर प्रयास असफल रहा। एक रात अपनी लैब की असफलताओं से निराश होकर वे पास के जंगल में टहलने निकले। तभी उनकी नजर एक पेड़ के नीचे चमकती हुई चीज पर पड़ी। यह एक अजीब चमकदार मलबा थी। इसका रंग ऐसा था जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही उन्होंने इसे छुआ, एक तीव्र ऊर्जा की लहर उनके शरीर में दौड़ गई। डॉक्टर सिद्धार्थ इसे लेकर तुरंत अपनी लैब लौटे और इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उन्होंने इसे जांच किया, उन्हें पता चला कि यह किसी दूसरी दुनिया की वस्तु है। इसे जैसे ही एक ऊर्जा स्रोत से जोड़ा गया, वह उल्का हवा में घुलकर उनकी पुरानी घड़ी में समा गई, जो उन्हें 1 साल पहले झील के पास मिली थी। अचानक घड़ी हवा में गोल गोल घूमते हुए तीव्र विस्फोट किया और पूरा लैब एक रहस्यमय ऊर्जा में समा गया और गायब हो गया। इस विस्फोट से निकली ऊर्जा ने पृथ्वी के विभिन्न कोनों में 5 अजनबी लोगों को प्रभावित किया। आर्यन राजस्थान, एक साहसी और तेज बुद्धिमान लड़का। माया जापान, एक तकनीकी विशेषज्ञ और हैकर। जोश न्यूयॉर्क, एक आर्टिस्ट और क्रिएटिव जीनियस। अमारा, अफ्रीका, जानवरों और प्रकृति से गहरा जुड़ाव रखने वाली लड़की। दानिश, नॉर्वे, एक शांत लेकिन मजबूत व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। इन पांचों को रहस्यमय शक्तियां मिल चुकी थीं। शक्तियों का असर इन लोगों पर ऐसा पड़ने लगी। पांचों को हर रात अजीब सपने और डरावने आवाज सुनाई देती थी। धीरे धीरे पांचों के सपने इतने सजीव और डरावने होते जा रहे थे कि वे इसे नजरअंदाज नहीं कर सके। एक रात उन्हें अपने सपने में मिस्र के एक प्राचीन मंदिर का चित्र स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे घड़ी की ऊर्जा उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। इन सभी ने अपने सपनों का अनुसरण किया और अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए मिस्र पहुंच गए। मंदिर के अंदर उनकी पहली मुलाकात होती है। शुरुआत में वे एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनकी शक्तियों का स्रोत एक ही है और उनका लक्ष्य भी एक है, घड़ी का रहस्य सुलझाना। मंदिर के गहरे हिस्सों में घड़ी की ऊर्जा ने समय और स्थान को विकृत कर दिया था। दीवारों पर प्राचीन संकेत चमकने लगे। माया ने अपने तकनीकी ज्ञान से उन संकेतों को डिकोड किया और बताया, यह घड़ी समय का संतुलन बिगाड़ रही है। अगर इसे रोका नहीं गया तो यह पूरे समय चक्र को नष्ट कर देगी। माया ने सभी को चेतावनी दी, जल्द ही कुछ करना होगा। जैसे ही उन्होंने घड़ी तक पहुंचने की कोशिश की, ऊर्जा ने एक तेज आवाज के साथ एक झटके में आर्यन और अमारा को समय के अलग अलग आयामों में भेज दिया। आर्यन कहीं दूर रेगिस्तान में फंस गया, जहां तेज रेत के तूफान थे। अपनी शक्ति से उसने इन तूफानों को शांत किया और वापस लौटने का रास्ता खोजा। दूसरी ओर अमारा को एक जंगल में फेंक दिया गया था। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसने भेड़ियों के एक समूह को अपने साथ जोड़ा और ऊर्जा के बनाए भटकाव से बाहर निकल आई। मंदिर के अंदर माया ने रोबोटिक स्पाइडर ड्रोन बनाए, जो दीवारों के पीछे छिपे जालों को बेअसर कर सकते थे। उसने प्राचीन घड़ी के कोड को डिकोड करने का तरीका खोजा। जोश ने अपनी कला से घड़ी के संरक्षक के खिलाफ एक ड्रैगन ड्रोन बनाया। यह ड्रैगन ड्रोन ऊर्जा की स्रोत को अपनी तकनीकी पावर से कम किया, जिससे बाकी दोस्तों को घड़ी तक पहुंचने का मौका मिला। घड़ी के पास पहुंचने से ठीक पहले ऊर्जा ने एक ब्लैक होल बनाया,
जिसके अंदर एक खौफनाक दुनिया दिख रही थी। वो ब्लैक होल सभी को अपने अंदर समाने की कोशिश कर रहा था। दानिश ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और एक ढाल बनाया। ये ढाल इतनी शक्तिशाली थी कि ऊर्जा की शक्ति भी इसके आगे फीकी पड़ने लगी। पांचों दोस्तों ने मिलकर घड़ी को नष्ट करने की योजना बनाई। माया ने संकेत दिए कि घड़ी को नष्ट करने के लिए पांचों को अपनी शक्तियों को एक साथ केंद्रित करना होगा। आर्यन ने हवा का दबाव बनाया, माया ने ऊर्जा को संचालित किया, जोश ने बर्फीली तूफान को प्रकट किया, जिससे घड़ी धीरे धीरे जमने लगी। अमारा ने जानवरों की शक्ति से घड़ी को स्थिर रखा। दानिश ने अपने ढाल से सबको प्रोटेक्ट किया। जब पांचों की शक्तियां घड़ी पर केंद्रित हुईं, तो एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। घड़ी ने अपनी अंतिम ऊर्जा छोड़ दी और हजारों टुकड़ों में बिखर गई। उसी क्षण पांचों दोस्त तीव्र गति से हवा में उछलते हुए दूर कहीं जा गिरे। और जब उनकी आंखें खुली, हर कोई अपने अपने घर में अपने आप को नींद से जागते हुए पाए, जैसे कि ये कोई बुरा सपना था। लेकिन उनके मन में अब भी एक सवाल गूंज रहा था, क्या वह घड़ी सच में खत्म हो चुकी है? पांचों ने अपनी अपनी हाथों में एक अजीब सी निशानी का अनुभव किया।